हमारे साथ मौजूद हैं इसी हवाले से बात करने के लिए न्यूरोसर्जन प्रोफेसर डॉक्टर सैयद रज़ा रिजवी साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर रिजवी साहब। ज़रा हमें बताइए, एक तो नफ्सियाती मसाइल हैं, लेकिन एक बाकायदा जिन अमराज का जिक्र अशफाक ने किया, इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए? देखिए, नफ्सियाती मसाइल और ऑर्गेनिक इशूज़ लाइक जो अभी जिक्र किया, ये एक पूरा ब्रेन, एक इंटीग्रेटेड ब्रेन सिस्टम होता है कि जैसे जैसे प्रेशर, स्ट्रेस की चीज़ें आती हैं, ब्रेन अफेक्ट कर रहा होता है। लेकिन इससे पहले अगर हम उस तरफ जाएं कि ये क्यों होता है, तो वो एक पब्लिक की अवेयरनेस बेहतर होती है। अब जैसे कि हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर हमें सबसे पहले, जैसे हम बात करते हैं डाइट कंट्रोल की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए जो चंद एक फैक्टर्स हैं जो कि जिसमें हमारी फिज़िकल वर्क है, एक्सरसाइज कह लें आप, डाइट है। डाइट के अंदर अगर हम देखें तो जो उसमें बहुत सारे डाइट प्लान आ रहे हैं, डैश डाइट है, माइंड डाइट है, उसके अंदर लिमिट किया गया है आपको शुगर इंटेक से, सॉल्ट इंटेक से एंड फैट डाइट से। यू कैन टेक ग्रेन्स, दालें खा सकते हैं आप, यू कैन टेक नट्स, यू कैन टेक अदर थिंग्स, नॉट बट मतलब ब्रेन की हेल्थ के लिए, फॉर द हेल्थ ऑफ द ब्रेन। अच्छा, होता है कि जब ब्रेन की हेल्थ में अगर फैट बढ़ रहा है तो ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है, बिकॉज सर्कुलेशन ऑफ ब्रेन अफेक्ट कर रही है, एंड देन लीडिंग टू द जैसे अभी देखिए अल्जाइमर्स का किया। अल्जाइमर्स क्यों होता है? जब ब्रेन की ऑक्सीजनेशन इम्पेयर्ड होती है, प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होती है, ब्रेन स्टार्ट श्रिंकिंग। जब ब्रेन श्रिंक होता है तो मेमोरी इम्पेयरमेंट होता है। मेमोरी इम्पेयरमेंट जो है एक प्रोग्रेसिव इशू है, अगर उसको टाइमली डील नहीं किया गया और उसकी जो कॉजेज़ हैं उनको एड्रेस नहीं किया गया तो वो What are the causes? हाँ, कॉजेज़ के अंदर देखें, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ आ जाती है, ब्लड प्रेशर आ जाता है, शुगर है, हाई लिपिड्स हैं। अगेन एंड अगेन जब भी हम हेल्थ पे बात करते हैं रिलेटेड टू एनी मैटर, ये 4 फैक्टर्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अफेक्टिंग ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ब्रेन का देखने के लिए आपको कि हाउ योर ब्रेन इज़ फंक्शनिंग और नॉट, तो कॉग्निशन होती है कि जी हम जो बात कर रहे हैं उसमें हम कितना कॉग्निनेट कर रहे हैं। फिर दूसरा, हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ कितनी फास्ट है, कितनी स्लो है। तीसरी चीज़ कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कितने हैं, क्वेश्चन आंसर, हमारी रिमेम्बरेंस कितनी है, हमारी मेमोरी कितना काम कर रही है, सुबह की बातें याद है नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपकी ब्रेन की बैलेंस है, आपके रिफ्लेक्सेस हैं, एवरीथिंग काउंट्स, इट इज कनेक्टेड विद दैट ना। अब साइकेट्रिक एलिमेंट जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेस रिलेटेड होता है। अब उस स्ट्रेस रिलेटेड में अगर आपको चीज़ों की प्रॉपरली टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ होता ये है कि हम समझते हैं अगर हमने एंटी साइकोटिक ड्रग्स ले ली तो हम नफ्सियाती मरीज़ कहलाएंगे। लेकिन हमें ज़िंदा रहने के लिए जिस तरह ग़िज़ा खानी पड़ती है उसी तरह उन दवाओं की ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं एक बात बताएं ना, मैं एक मिसाल देता हूँ। यहाँ से गुजरते हुए अगर एक हॉस्पिटल आ रहा है जिसके ऊपर कोई भी नाम लेके लिखा हुआ है कि फ़लाना नफ्सियाती हॉस्पिटल, तो आप एक दूसरे को उस पर टॉन्ट करते हैं, जी, मजाक बनाते हैं। हमारे यहाँ ये एक टैबू है कि भाई, अरे भाई वो तो नफ्सियाती है। जिस तरह से शुरू में मैंने तज़किरा किया, हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ को उस तरह से नहीं लिया जाता, क्रिटिसाइज किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। यानी कि अब मतलब यू नो इट, हाउ वी डील विद इट। तो ये इस तासुर की नफ़ी कैसे की जाए और अंडरस्टैंड कैसे किया जाए कि भाई ये वाक़तन ये कोई इशू है जो कि बड़ा सीरियस हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। देखें जी, अनफॉर्चुनेटली बात आती है आपकी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। हमें फ्रॉम द डे वन हमें नहीं बताया गया व्हाट इज़ ब्रेन एंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के जो मसाइल हैं अगर उनको अर्ली चाइल्डहुड में डिस्कस किया जाए, एक प्रॉपरली उनको बताया जाए कि देखें, हमने उसको नफ्सियाती को पागल कहना है, हम नफ्सियाती को पागल समझते हैं, विच इज़ नॉट राइट। ट्रीटमेंट मौजूद है, अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए। एक और चीज़ सर, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट, हाँ, इनके पास जाने का टाइम क्या है? किसके पास जाना चाहिए पहले, या क्या तरीक़ेकार? देखिए जी, साइकोलॉजिस्ट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इनिशियल फेज़ में यू कैन गो टू द साइकोलॉजिस्ट, एक जिसे कहते हैं रिहैब फेज़ के लिए, एंड देन द साइकेट्रिस्ट। ऑल्दो अभी दोनों एक तरह से इंटीग्रेट हो गए, आपस में साथ बैठने लगे, एंड देन वेयर द साइकेट्रिस्ट समझता है कि उसकी ज़रूरत है तो वो वहाँ भेज देता है, और उसको ज़रूरत है तो वहाँ भेज देता है। मतलब डॉक्टर, अच्छा एक चीज़ ये कि हम ज़रा एक आम तौर पे जो एक इस वक्त पब्लिक की बात कर लेते हैं, इतने मसाइल हैं, महंगाई से लेके, बिजली के बिलों से लेके, टैक्सेस से लेके, 8-8, 10-10 घंटे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो सैलरी है वो उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती है। इतने स्ट्रेस वाले माहौल में जब आप घर जाते हैं
तो वो कोई ऐसी कुछ एक्सरसाइज हैं, मेंटल एक्सरसाइज हैं जिससे आप थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन कर सकें? आप बहुत एंशियस फील कर रहे हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेटली तो हर एक इस वक्त मिडिल क्लास से लेके एंड द लोअर मिडिल क्लास से फेस कर रहा है। लेकिन देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़, आपकी डाइट मेजर्स, ये आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ में आप जैसे अपने आप को 1 से 1.5 घंटा शाम में दे रहे हैं फॉर वॉक, तो यू फील कंफर्टेबल। देखिए, मसाइल नॉर्मल वॉक, ब्रिस्क वॉक फॉर पीपल दैट एलिवेट्स योर हार्ट रेट। हाँ, पूरा आपकी ब्रेन की सर्कुलेशन, आप ये करके देखें, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो। हाँ, अनफॉर्चुनेटली क्या है, जब मुझे कार्डियक इशू हो जाएगी तो मैं 2 घंटे रोज निकालूंगा। हाँ। लेकिन अभी मैं नहीं करूंगा, यार ठीक है, आई एम फाइन। तो ये सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है कि हम वेट करते हैं, वेट से आपके स्ट्रेस हार्मोन्स भी कम होते हैं। हाँ, स्मोकिंग आपको बहुत हर्ट करती है, फैट डाइट आपको बहुत हर्ट करती है। वो तमाम चीज़ें जिन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और आजकल लोग बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, बिकॉज मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बस वो बैठे ही हैं मोबाइल लेके। बात आप बिल्कुल, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि हमने अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को बहुत लिमिट कर दिया है। और फिजिकल एक्टिविटीज़ लिमिट करने के लिए तो हमारी सारी चीज़ें, हमारा वेट गेन हो रहा है, हम हाइपरटेंसिव हो रहे हैं, हमारा जो है कार्डियक इशूज डेवलप कर रहे हैं, हम डायबिटिक हो रहे हैं, हमारे लिपिड्स बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली अफेक्टिंग ऑल पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये जो हम अपनी खुशी फ़ोन पे, आपको भी अंदाज़ा होगा, रील्स देखते हुए उसमें 2-2 घंटे गुजर जाते हैं, इज़ दैट हेल्पफुल फॉर आवर ब्रेन और इज़ दैट डैमेजिंग फॉर आवर ब्रेन? देखिए जी, उससे जहाँ डैमेजिंग और हेल्प की बात वहाँ आती है जहाँ ब्रेन एक्टिविटी क्या है आपकी। देखिए, इफ़ यू आर टेकिंग द थिंग पॉजिटिव, ठीक है, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें भी आती हैं। स्क्रीन टाइम लिमिट कर दें ना। हाँ, वही ना, आप एक लिमिट में काम करें, बट ये नहीं हो कि जी आपने बिल्कुल अपने आप को बैड बाउंड। और फिर क्या है, आप जैसे ही यू आर टचिंग 50-55, आपकी जो है ना ओल्ड एज, जो ओल्डर एज वो पहले शुरू हो जाती है। और आजकल कहा जाता है जो मिलेनियल्स हैं, 90s के किड्स हैं, वो ज़्यादा देर से उन पर एज आ रही है बजाय जेंजी के। जेंजी ज़्यादा ओल्ड हो रहे हैं जल्दी, 30s में 40s उसकी वजह यही है ना, उसकी वजह यही है कि आपकी एक्टिविटीज़ आप देखें ना, और उसमें सबसे बड़ा एक तोहफा हम लोगों के पास मावा का भी आ गया है, जो हम लोग इस्तेमाल करें। इट्स ऑल्सो अफेक्ट्स अ लॉट, इट्स ऑल्सो अफेक्ट्स अ लॉट। आप अगर घर में किसी जगह पे, किसी इदारे में भी किसी पे टैक्स लगना चाहिए तो वो ये मावा और गुटखा, यानी कि वो सुन्न हो जाते हैं जो मावा यूज करते हैं। बिल्कुल, वो नुकसान कर रहे हैं अपने पैसे से अपना ना। चलें जी, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर सैयद खैरात रिजवी साहब, थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर सर। आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो ये से नो टू मावा एंड गुटखा।